हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आप सभी को बहुत टाइम से वेट था कि सर ऑप्टिक्स दोबारा से कब स्टार्ट कर रहे हो। तो आज से आपका ऑप्टिक्स स्टार्ट होने वाला है। तो देखो स्टूडेंट, जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं ऑप्टिक्स की क्लास में तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने ऑप्टिक्स में ज़्यादा नहीं पढ़ाया था। अगर आपका निकल गया ना तो आज मैं आपको पूरा रिविजन करा दूंगा जितना भी हो सकता है, ठीक है। पूरा तो नहीं हो पाएगा। और अगर आपको सारी क्लासेस क्रम से देखनी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑप्टिक्स के नाम से 2021 के लिए, उसे जाकर देख लो। वहाँ पर आपको सारी वीडियोस क्रम से मिल जाएंगी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जानते हैं कि ऑप्टिक्स जो है, देखो बोर्ड परीक्षा में स्टूडेंट ऑप्टिक्स में से 13 अंक से ज़्यादा का ही पूछा जाता है। 13 अंक अगर आपको बहुत अच्छे से कवर करने हैं तो ऑप्टिक्स को पढ़ना होगा। और फिजिक्स में हमारी जो चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 है, कौन से चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10, ये दोनों लेसन स्टूडेंट ऑप्टिक्स के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? ऑप्टिक्स। आज पूरा बेसिक जान लो। अगर हम चैप्टर 9 की बात करें, मैंने यहाँ पर पूरा डिटेल में बताया है। ऑप्टिक्स को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स को भी देखो, जो नवा लेसन है, अगर स्टूडेंट हमने नवा लेसन को पढ़ाया लगातार तो आप बोर हो जाओगे। इसी वजह से जो नवा लेसन है मैं इसको पार्ट वाइज कराऊंगा। पार्ट वाइज का मतलब है यहाँ पर हमने नवे लेसन को 5 पार्ट में बांटा है। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा गोलीय दर्पण, या आपका एक पार्ट हो जाएगा, एक लेसन मान लो, छोटा सा सब चैप्टर मान लो, जो चाहते हो वो मान सकते हो। सेकंड है प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन लेंस। देखो ये वाला मैं आपको खत्म करा चुका हूं और इस टाइम हमारा जो चल रहा है वो ये चल रहा है प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन लेंस। इसमें भी ज़्यादा नहीं हुआ है। गोलीय उत्तल और अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र हुए हैं और लेंस के बारे में बताया, लेंस के प्रथम और द्वितीय फोकस किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। अगली जो वीडियो आने वाली है, जो कि कल आएगी, उसमें मैं आपको बताऊंगा लेंस मेकर का सूत्र, और संपर्क में अगर 2 लेंस रखे हुए हैं तो उनकी संयुक्त फोकस दूरी के लिए क्या सूत्र निकल के आएगा, ठीक है। और जैसे ही हमारा ये चैप्टर खत्म होगा उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको प्रिज्म तथा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण। इसी टाइप से आप एक पैरा बना लो, जहाँ पर भी अपने नोट्स बना रखे वहाँ पर बना लो, क्योंकि इसी टाइप से हम लोग आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद मानव नेत्र, ह्यूमन आई के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर मैं डेरिवेशंस की बात करूँ तो देखो रे ऑप्टिक्स में जो डेरिवेशन बनेगा स्टूडेंट, वो केवल और केवल यहाँ से बनेगा। इस चैप्टर से हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन बनता है या फिर न्यूमेरिकल बनता है। और जो प्रकाशिकी यंत्र है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला चैप्टर है, यहाँ से खगोलीय दूरदर्शी और परावर्तक दूरदर्शी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, उनको तैयार कर लेना। मैं आपको पढ़ाऊँगा, टेंशन मत लेना। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी डेरिवेशन के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल की बात करें तो ऑप्टिक्स से इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल का जो पोर्शन स्टूडेंट ज़्यादातर जो शुरुआत के चैप्टर्स हैं वहाँ से आता है। यहाँ से कभी कभी गलती से न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं, वो चैप्टर मैं आपको बता दूंगा। देखो न्यूमेरिकल की पर्पज से बात करें तो एक तो प्रिज्म वाला न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ह्यूमन आई से भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर हैं, कुछ न्यूमेरिकल से पर्पज के होते हैं तो कुछ डेरिवेशन पर्पज से होते हैं। तो अगर आपको 90+ चाहिए तो आपको ये नहीं देखना है कि कौन सा न्यूमेरिकल पर्पज का है, कौन सा डेरिवेशन, आपको हार्डवर्क करना है, ठीक है। और अगर मैं वेव ऑप्टिक्स की बात करूँ तो वेव ऑप्टिक्स में स्टूडेंट आपको पढ़ना है तरंग प्रकाश की तथा हाइगेंस का सिद्धांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 2021 के लिए, क्योंकि यहाँ से डेरिवेशन इस साल जरूर बनेगा, इसलिए इसको सही तरह प्रिपेयर कर लेना। तरंगों के परावर्तन की व्याख्या, तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनको आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, क्योंकि यहाँ से 5 अंक का सवाल हर साल बनता है। और वैसे भी ऑप्टिक्स से तो यार 5 नंबर के सवाल तो बनने ही वाले हैं, डेरिवेशन तो आपको यहाँ से जरूर देखने को मिलेंगे। इंटरफेरेंस, व्यतिकरण से भी डेरिवेशन बनता है। फ्रिंजों की चौड़ाई नापकर, फ्रिंज चौड़ाई नापकर प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना, ठीक है। W = d λ/d, तो ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना। विवर्तन से भी हमारा एक छोटा सा डेरिवेशन है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। डिफ्रैक्शन वाला चैप्टर है, यहाँ से भी वो डेरिवेशन कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। प्रकाश का ध्रुवण, जो बच्चे यूवी बोर्ड से रिलेटेड हैं, अगर वो देखोगे तो देखो ध्रुवण वाला चैप्टर आपका पूरा खत्म सा इन्होंने कर दिया है। बट अगर आप किसी अदर बोर्ड से हो, चाहे बिहार से हो, चाहे MP से हो, चाहे राजस्थान से हो, अदर किसी हिंदी बोर्ड से हो, तो आपको ये पढ़ना होगा। और टेंशन मत लो, जो यूपी बोर्ड से हटा दिएगा सिलेबस, उसको ऐसा नहीं है कि हम नहीं पढ़ाएंगे यार, क्योंकि हम ऑल हिंदी बोर्ड कवर करते हैं। जो बच्चे यूपी बोर्ड से हैं वो इन चैप्टर्स को स्किप कर देना, जो हेडिंग से इनको स्किप कर देना, ठीक है। मैं बात करता हूँ कि देखो कौन कौन सा यूपी बोर्ड के सिलेबस से हटा है ऑप्टिक्स में से। ये जो है ये रे ऑप्टिक्स है, आपकी जो शुरुआत में मैंने लिख रखा है ये रे ऑप्टिक्स है, और यहाँ से आपका वेव ऑप्टिक्स है, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स में आपको देखो गोलीय दर्पण नहीं पढ़ने हैं। आप सभी को पता है मिरर्स 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो अब आपको उनको नहीं पढ़ना है, ठीक है, आपके सिलेबस से उनको हटा दिया गया है। दर्पण का जो सूत्र होता था, चाहे गोलीय चाहे आप उत्तल दर्पण ले लो, 1/f = 1/v,
प्लस 1/u। अब आपको ये भी नहीं पढ़ना है जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं। प्रकाश का परावर्तन आपको इसको भी नहीं पढ़ना है, ये तो गलत किया इन्होंने, रखना चाहिए था इसको तो, ठीक है। और प्रकाश का प्रकीर्णन ये भी इन्होंने हटा दिया है। आकाश का नीला कलर क्यों होता है, रीजन हमको बताना है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य का जो लाल रंग है वो क्यों दिखाई देता है, उसका रीजन हमको बताना है। और दूर सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शकों की जो विभेदन क्षमता है, ये सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं रे ऑप्टिक्स से। तो रे ऑप्टिक्स में अगर आपको ये हेडिंग्स कहीं मिलती हैं यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है, वो आप नहीं पढ़ना। अगर आप इन फ्यूचर देख रहे हो ना तो पढ़ सकते हो, क्योंकि आप सभी के लिए फ़ायदा ही होगा। कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत पड़ेगी इनकी, तो वहाँ पर आप मिस्टेक कर जाओगे। तो थोड़ा बेसिक जानते रहो यार, आप सभी के लिए फ़ायदा होगा इससे, ठीक है। और अगर हम वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो आपको पोलराइजेशन नहीं पढ़ना। ध्रुवण किसे कहते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं, इसको नहीं पढ़ना है। ब्रूस्टर्स लॉ इन्होंने हटा दिया। n = 10 किसी पारदर्शी माध्यम की जो अपवर्तनांक है वो ध्रुवण कोण की स्पज्या के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता था, ठीक है, बट इन्होंने हटा दिया तो क्या करें हम। और उसके बाद समतल ध्रुवित प्रकाश तथा पॉलराइडों का उपयोग, इनको भी आपको नहीं पढ़ना है। तो ये वेव ऑप्टिक्स से आपके हटे हैं और ये आपका रे ऑप्टिक्स से हटाएगा। तो पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। ये ऑप्टिक्स हम इस तरीके से पढ़ने वाले हैं, और जिन बच्चों ने इस लेसन को कंप्लीट ना किया हो, आप प्लेलिस्ट में जाकर इसको तैयार कर लो और इस वाले चैप्टर को भी पढ़ लेना। मैं आज स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, उसका रीज़न है क्योंकि थोड़ा सा अगर आप रिवीजन कर लोगे तो आप सभी के लिए फ़ायदा होगा। क्योंकि जब मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊँगा और आप आपने पहले नहीं पढ़ा है तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसी वजह से पहले थोड़ा सा इनको पढ़ लेना, उसके बाद जो कल का लेक्चर है वो आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, और मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूँ स्टूडेंट कि हम क्या क्या पढ़ा चुके हैं और क्या क्या आप सभी पढ़ चुके हो, ठीक है, जिससे कि आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा और कुछ नहीं है। मेहनत करो यार, डू हार्ड वर्क इफ़ यू विना गेट सक्सेस, और यू कैन डू एवरीथिंग यार, आप सब कुछ कर सकते हो, बस मेहनत करो, ठीक है। आप सभी के साथ स्मार्ट स्टडी क्लासेस है तो सही यार, आप बस मेहनत करते चले जाओ, ठीक है। तो देखो, अगर हम रे ऑप्टिक्स की बात करें बेटा, तो मैंने इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आपको कवर करा दिए थे। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, ठीक है, आप सभी को पता होगा शायद। और प्रकाश के परावर्तन के नियम हम पढ़ चुके हैं। दर्पण का सूत्र आप सभी पढ़ ही चुके हो। तो देखो, ये वाला चैप्टर तो ज़्यादातर यूपी बोर्ड से हट चुका है, और वैसे भी ये जो चैप्टर है आपका 10th क्लास का है, तो हमें थोड़ा सा इस पर फोकस करना है, प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन लेंस, ठीक है। इसमें मैं थोड़ी चीज़ें बता दे रहा हूँ। देखो, पहला पॉइंट मैंने इसमें पढ़ाया था आप सभी को, गोलीय उत्तल या अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, ठीक है। तो इसका मैंने विद डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से इनको डिटेल में समझाया था, और आप सभी ने उनको सही तरह पढ़ भी लिया होगा। n/v - 1/u = n - 1/r। एक तो आपको ये वाला सूत्र तैयार कर लेना है, क्योंकि यहाँ से ये जो पढ़ाने वाला हूँ ना मैं, ये चैप्टर तभी समझ में आएगा जब आपको ये सूत्र पता होगा। क्योंकि जब मैं आपको कल लेंस मेकर का सूत्र पढ़ाऊंगा तो मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ, और वहाँ पर आपको दिक्कत हो जाएगी। इसी वजह से इसको सही तरह प्रिपेयर कर लेना। इसका देखो एक और फॉर्मूला बन जाता है, अगर दो तरह के अपवर्तनांक हैं, तो n2/v - n1/u = n2 - n1/r। इसको भी आप प्रिपेयर कर लेना, ठीक है ना। तो अगर दो अपवर्तनांक दे रखे हैं, जैसे हमने लेंस ले रखा है, ये कांच का बना हुआ है, इसके इधर अपवर्तनांक वायु, तो n1 इसका हो जाएगा वायु का, और जो हमने कांच लिया है इसका अपवर्तनांक कितना होगा, n2, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें देखो आपको पता होनी चाहिए। अगर वो कहता है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो जिसके सापेक्ष बोले उसे आगे ले लो, AR, ठीक है। थोड़ा मैं आपको बता दूँ डिटेल, वाटर, ग्लास, वो बोलता है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इस तरीके से लिखा जाएगा। अगर वो कहता है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कुछ इस प्रकार से लिखोगे। ये छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर वो कहता है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो जल आगे ले लोगे, Ng। इस तरीके से छोटी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी, ठीक है। और ये सूत्र तैयार कर लेना, क्योंकि कल का जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड होगा। और उत्तल और अवतल लेंस के बारे में जानते होंगे आप सभी कि जो लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है उसको उत्तल लेंस कहते हैं, और जो लेंस बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है उसको अवतल लेंस कहा जाता है। इसके भी मैं 3 टाइप्स आपको बताए थे, और इसके भी मैंने आपको 3 टाइप्स बताए थे, ठीक है। तो उनका आप रिवीजन कर लेना, मैं आप सभी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा चुका हूँ, और कल से आपकी क्लासेस धमाकेदार चलने वाली हैं, मज़ा आने वाला, कल से टेंशन मत लो, ठीक है। तो आपको इनका देखो कल तक रिवीजन कर लेना। कल शाम को क्लास रहेगी ऑप्टिक्स की आपकी, सुबह में आपकी क्लास दूसरी रहेगी, जो हमारा पार्ट 1 चल रहा है। तो मेहनत करो, अब हम मेहनत करें तो आप सभी को मेहनत करनी होगी, ठीक है। तो हम कल यहीं से स्टार्ट करेंगे इसको, और जितना मैंने इसमें पढ़ा दिया है उसको आप देख लेना,
प्लेलिस्ट में जाकर, अगर वहाँ नहीं मिलता है तो स्मार्ट स्टडी क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, वहाँ पर आपको क्रम से ऑप्टिक्स की सारी वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ पर जाकर देख लो, ठीक है। हमें थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कल मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। देखो बच्चों, कल हम पढ़ने वाले हैं लेंस मेकर का सूत्र, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो लेंस मेकर का सूत्र है 1/f = n - 1/r1 - 1/r2। एक तो हम ये डिस्कस करेंगे, बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र, ठीक है ना, फोकस दूरी। तो यहाँ पर आपको देखो, अगर दोनों लेंस उत्तल हैं तो हमारा सूत्र बनता है 1/f = 1/f1 + 1/f2। अगर आपका सपोज करो पहला जो लेंस है वो तो है उत्तल, वो कैसा है उत्तल, तो उत्तल लेंस की पॉजिटिव होती है फोकस दूरी। लेकिन दूसरा लेंस अगर आपका अवतल है तो हम इसी को, एक तो आपका ये सूत्र बन जाए कब, जबकि दोनों लेंस उत्तल हैं, और अगर एक उत्तल दूसरा अवतल हो तो आपको इसी में चेंज करना है, 1/f 1/f1 प्लस माइनस माइनस हो जाए तो 1/f2, ठीक है। इस तरीके से आपका ये है जबकि एक लेंस उत्तल और दूसरा अवतल हो, और ये है जबकि दोनों लेंस उत्तल हो। तो कल हम इन दोनों डेरिवेशंस को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये वाला पूरा का पूरा जो डेरिवेशन है स्टूडेंट, वो उसी से रिलेटेड है, कौन से वाले से, n/v - 1/u = n - 1/r वाले से, ठीक है। इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। थोड़ा देखो मेहनत तो करना होगा, क्योंकि देखो ऑप्टिक्स बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेरा टारगेट है कि आपका रे ऑप्टिक्स तो कम से कम इस मंथ कंप्लीट होना चाहिए। अगर रे ऑप्टिक्स हमारा इस मंथ कंप्लीट हो जाता है, पार्ट 1 हमारा जो चल रहा है, अगर वो हमारा 9-10 लेसन तक कंप्लीट हो जाता है तो फिर हमारा अक्टूबर के लिए, नवंबर के लिए थोड़ा सा कम सिलेबस रह जाएगा। ये मॉडर्न फिजिक्स, देखो अब भी हम भी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप सभी भी हार्ड वर्क करो। विदाउट हार्ड वर्क यू कांट डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। मेहनत तो करनी होगी, ठीक है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। कल हम यहीं से स्टार्टिंग करेंगे, आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर कराएंगे। शाम को आपकी क्लास रहा करेगी ऑप्टिक्स की, ठीक है। तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, आज की क्लास को यहीं पे ऑफ करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मैंने आपको क्या समझाया है समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए बना है, आप उसमें अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव दे सकते हो। और वीडियो पसंद आई है ना, लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, और स्मार्ट स्टडी क्लासेज ऐप डाउनलोड करना मत भूलना प्ले स्टोर से, ठीक है। वहाँ पर हम कुछ टाइम बाद आपको रेगुलर बेसिस पर टेस्ट दिया करेंगे, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से हो पाएगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।